तरह पता चला सकते हैं कि जो स्टेंट डाला गया है मरीज को वो सही चल रहा है या नहीं सही चल रहा। तो उसमें कोई सांस नहीं चढ़ रहा या उसे कोई सीने में दर्द नहीं हो रही और वो अपनी क्लिनिकल एक्टिविटीज जितनी भी हैं, अपनी जो कह लें कि डेली एक्टिविटीज हैं, रोजमर्रा के जो मामलात हैं, वो बाखूबी सर अंजाम दे रहा है। अगर हम टेस्ट की तरफ आए तो वो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए हम चेक कर सकते हैं कि स्टेंट पेटेंट है जो या सही चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपकी वीडियोस के एक व्यूअर्स हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने एक क्वेश्चन किया है, उसका आप आज आंसर कर दें। वो पूछ रहे थे कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जिससे हमें ये पता चल जाए कि आपके स्टेंट जो हैं वो ठीक काम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। हाँ जी, ये हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा और मैं अपने व्यूअर्स को इनकरेज करता हूँ कि आपके जहन में कोई सवाल है तो वो पूछें, तो इंशाल्लाह मैं उसका तफसीली जवाब आपको अपनी वीडियो के ज़रिए दूंगा। तो ये जैसा कि उन्होंने पूछा कि हम किस तरह पता चला सकते हैं कि जो स्टेंट डाला गया है मरीज को वो सही चल रहा है या नहीं सही चल रहा। तो उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ है जो हमने सबसे पहले असेस करनी है वो पेशेंट के सिम्टम्स हैं। अपने क्लिनिकल साइंस देखने हैं। अगर जो मरीज है उसको कोई सांस नहीं चढ़ रहा या उसे कोई सीने में दर्द नहीं हो रही और वो अपनी क्लिनिकल एक्टिविटीज जितनी भी हैं, अपनी जो कह लें कि डेली एक्टिविटीज हैं, रोजमर्रा के जो मामलात हैं, वो बाखूबी सर अंजाम दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका स्टेंट बिल्कुल ठीक चल रहा है। क्योंकि स्टेंट जब डलता है तो इसका मतलब होता है कि मरीज को हार्ट अटैक हुआ था या उसकी नालियों में तंगी थी, मरीज को सीने में दर्द होता था और सांस चढ़ता था, एंजाइना होता था। ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से स्टेंट डाला गया है। और जब स्टेंट के बाद मरीज के ये सारे सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं और इसके बाद भी ये खत्म रहे तो समझें कि आपका स्टेंट ठीक चल रहा है। ये तो वो चीज है जो हम लाइक क्लिनिकल असेस कर लेते हैं विदाउट एनी टेस्ट। और अगर हम टेस्ट की तरफ आए तो वो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए हम चेक कर सकते हैं कि स्टेंट पेटेंट है जो या सही चल रहा है। पेटेंट लाइक हमारा एक हम कहेंगे कि मेडिकल टर्म है, जबकि चलना जो है वो हमारा ये डेली जो आम जबान है उसको लाइक हम कहते हैं। तो सबसे पहले जो हम लाइक चीज करेंगे वो है ईसीजी। कि ईसीजी करने से हमें पता चल जाता है कि स्टेंट ठीक चल रहा है। अगर कोई नई चेंजेस नहीं है ईसीजी में, एससीटी चेंजेस नहीं है, ईसीजी बिल्कुल पुरानी ईसीजी की तरह है, तो इसका मतलब है कि स्टेंट बिल्कुल सही चल रहा है। दूसरा हम लाइक एकोकार्डियोग्राफी के जरिए असेस कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि हम मरीज के सेगमेंटल वॉल मोशन को देखते हैं, कि मरीज के दिल के पट्टों की मूवमेंट को देखते हैं कि जिस तरह लेफ्ट वेंट्रिकल या जो दिल का पंप है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, वो हम मूवमेंट को असेस करते हैं। अगर वो प्रीवियसली स्टेंट से पहले वही मूवमेंट उसकी सेम है, कोई नई कह लें कि मूवमेंट में लैग नहीं आया, तो इसका मतलब है कि मरीज का स्टेंट ठीक चल रहा है। तीसरा लाइक उसमें हम करते हैं वो है थेलियम स्कैन। ये क्या है कि हम मरीज को एक इंजेक्शन दे के साथ ये रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है थेलियम, वो हम इंजेक्ट करते हैं, जिससे मरीज का पता चलता है कि खून जो उसके पट्टों में पूरा जा रहा है, कहीं कम तो नहीं जा रहा। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि मरीज का स्टेंट ठीक काम कर रहा है। इसके बाद जो है वो सिटी एंजियोग्राफी है, कि सिटी एंजियोग्राफी से भी हमें पता चल जाता है कि स्टेंट बिल्कुल ठीक चल रहा है, उसमें कोई तंगी नहीं आई। और लास्ट वही चीज है कि अगर कोई कहे कि नहीं जी मेरी किसी चीज से तसल्ली नहीं है, तो एक एंजियोग्राफी आखिरी बचता है, उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि क्योंकि उसमें जब हम डाई देते हैं तो उसी टाइम पता चल जाता है कि स्टेंट में कोई तंगी है या नहीं, अगर है तो कितनी है। बेसिकली ये टेस्ट हैं 4-5 जो हम जिनसे हम पता चला सकते हैं कि स्टेंट ठीक चल रहा है। लेकिन सबसे जो बेस्ट चीज है वो हम क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स से, जिसमें कोई मरीज का खर्चा नहीं होता, उससे हम पता चल सकता है कि इस मरीज का स्टेंट ठीक चल रहा है। और बाकी अगर मरीज को कोई मसला हो रहा हो, कोई सांस में दुश्वारी हो रही हो, सीने में दर्द हो रही हो, डेली मामलात सरंजाम देने में कोई मसला हो रहा हो, तो उसमें ये फिर टेस्ट जो मैंने अभी बताए हैं
उनको हम कर लेते हैं तो उससे मरीज को बाखूबी अंदाजा हो जाता है और फिजिशियन को भी हो जाता है कि मरीज का स्टेंट ठीक चल रहा है या नहीं ठीक चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, और मजीद अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो मेरे से पूछें, मेरा नंबर भी चल रहा है। बहुत शुक्रिया।